Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So friends, ये जो न्यूमेरिकल है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही टिपिकल न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल के कई सारे फॉर्म्स हैं और किसी न किसी फॉर्म में ये न्यूमेरिकल आपको मिला होगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने निश्चित रूप से ये पढ़ा होगा कि अगर किसी वायर से होकर के करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मेनली दो टाइप के सिचुएशंस की बात होती है। इन फर्स्ट सिचुएशन योर करंट कैरिंग वायर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अनदर केस योर करंट कैरिंग वायर इज अ सर्कल। इट मे बी अ सर्कुलर लूप और इट मे बी अ सर्कुलर आर्क। तो ये जो सवाल है, ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें एक सर्कुलर लूप ABCD की बात की गई है और इस लूप से होकर के करंट पास कर रहा है 1 एम्पियर का और ये करंट प्रोवाइड करवा रहा है ये सेल और ये सेल के दोनों टर्मिनल A और C पॉइंट से कनेक्टेड हैं और AC आर्क जो है, ABC आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और आपसे पूछा गया है B1 और B2 का रेशियो, जहां की B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क ABC है और B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क ADC है और इन्हीं दोनों के रेशियो के बारे में ये क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए आपका वो ये होना चाहिए कि आपको करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर आर्क से होकर के अगर I करंट पास करता है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है। तो हमें पता है इन दैट केस B इज गिवन बाय म्यू नॉट I बाय 2R इनटू, लेट अस से ये एंगल थीटा है, इनटू थीटा बाय 360 डिग्री एंड ऑब्वियसली योर थीटा इज आल्सो इन डिग्री। और डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस आर्क के करंट के डायरेक्शन के अलोंग कर्ल करेंगे और आपका जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट अस से अगर करंट ऐसा पास कर रहा है तो आप अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे और आपका जो थंब है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड गोइंग इनटू इट, और इस डायरेक्शन को आप क्रॉस डायरेक्शन कह सकते हैं। सो इट वुड बी अ क्रॉस डायरेक्शन हियर। सो दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये 1 एम्पियर करंट जब पॉइंट A पे पहुंचेगा तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा। एक करंट आपका ABC आर्क से होकर के गुजरेगा और एक करंट का हिस्सा आपका ADC आर्क से होकर के गुजरेगा। इस कंडीशन में आप एक बात को ध्यान दें कि आपका जो वायर है वो यूनिफॉर्म है, मतलब सेम मटेरियल का वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन भी सेम है। इन दैट केस जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि इस सेगमेंट के लिए चलिए हम लोग 2 यूज करेंगे और इस सेगमेंट के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे। तो अगर मैं बोलूं R1 बाई R2 तो आप इमीडिएटली कहिएगा इट वुड बी इक्वल टू L1 बाई L2। इसका मतलब है कि आप कहिएगा इट इज लेंथ ऑफ L1 इज लेंथ ऑफ आर्क ABC एंड L2 इज लेंथ ऑफ आर्क ADC। अब देखिए लेंथ नॉर्मल सा बात है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। तो जरा इस पे थोड़ा सा काम कर लें। L1 के लिए थीटा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, तो 300 डिग्री इंटू R अपॉन ये 60 डिग्री इंटू R
सो ये रेशियो आपका 5:1 का हो गया। अच्छा, यहां पे आप एक बात और गौर कीजिए कि आपके जो आर्क 1 और आर्क 2 हैं, यानी कि आपका जो आर्क ABC और आर्क ADC है, वो AC पॉइंट के बीच में पैरेलली कनेक्टेड है, यानी कि इट इज सेम एज अ पैरेलल सर्किट, जहां पे ADC एक पैरेलल ब्रांच है और ABC एक पैरेलल ब्रांच है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि किसी भी पैरेलल ब्रांच में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट। आई से I1 by I2 is equal to R2 by R1, so it is equal to 1 by 5, यानी कि 1 एम्पियर करंट का 1:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज आर्क्स होंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into थीटा। सो लेट मी राइट B1 is to B2 is equal to I1 theta 1 into I2 theta 2। यहां से आप कह सकते हैं I1 is to I2 is 1 by 5 and theta 1 is to theta 2। थीटा 1 आपका ABC आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, यानी कि 300 डिग्री है, और थीटा 2 ABC आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल 60 डिग्री है। तो इट इज 1:1। आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 65 जा 300, 551, तो दैट रेशियो कम्स एज 1:1। यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। ये जो अपना रिजल्ट आया है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब कि आपका ABC आर्क जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री के अलावा अगर कोई भी एंगल बनाता, लाइक 50 डिग्री बनाता, 100 डिग्री बनाता, 90 डिग्री बनाता, इससे अपना रिजल्ट कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता है। रिजल्ट सेम आएगा, 1:1 आएगा। दूसरा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा वो 0 होगा, क्योंकि आप यहां से एक बात क्लियरली कह सकते हैं कि B1 is equal to B2। बट अगर आप डायरेक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B2 का वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। B2 इज अ डॉट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप B1 की बात करें, B1 में करंट क्लॉकवाइज है, आप अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, आपका थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब B1 का डायरेक्शन क्रॉस है, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उनका डायरेक्शंस ऑपोजिट है। कहने का मतलब इनका जो टोटल वेक्टर सम होने वाला है वो 0 आने वाला है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वुड बी 0। तो दो बातें, पहला रिजल्ट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दूसरा नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। और मैंने आपको अप्रोच बताया कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अप्रोच कैसे करते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सो होपफुली इस क्वेश्चन ने आपको काफी हेल्प करा होगा। इसमें आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला होगा। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर लूप एंड अ सर्कुलर आर्क का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। उन कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन का क्या होगा, ये सारी तमाम बातों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले वीडियोज मैं आपके सामने लेकर के आता रहूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, share it, and if you have any doubts, please do ask in the comment section. Thank you for watching the video. See you in the upcoming video. Till then, goodbye. Take care.